टुनटुन मौसी के लड्डू। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम जोधपुर था। उस गांव में टुनटुन नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे टुनटुन मौसी कहकर भी बुलाते थे। वो घर पर लड्डू बनाती और बाजार में बेच देती थी। टुनटुन मौसी के लड्डू पूरे जोधपुर में मशहूर थे। एक दिन एक व्यक्ति आए और कहा, टुनटुन मौसी, मैं जब भी बाजार आता हूँ आपके हाथ के लड्डू लेकर ही जाता हूँ। टुनटुन मौसी के सारी लड्डू बिक गई। वह घर की ओर चल पड़ी। कुछ दिन ऐसा ही चला। फिर एक दिन टुनटुन मौसी की दुकान के सामने एक व्यक्ति ने अपनी लड्डू की दुकान खोली। उस दुकान के मालिक का नाम चंदनलाल था और उस दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम नंदू था। लेकिन टुनटुन मौसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टुनटुन मौसी के दुकान पर ग्राहक आना काम नहीं हुए। एक दिन टुनटुन मौसी की दुकान पर एक सेठ आया और कहा, मैंने आपका लड्डू के बारे में बहुत सुना है। कल मेरी बेटी की शादी है, मुझे 1000 लड्डू चाहिए। ये सब दूर खराब चंदनलाल देख रहा था और उसने नंदू से कहा, आखिर ये टुनटुन मौसी अपने लड्डू में ऐसा क्या मिलाती है कि ये तो देख कहीं पता चलेगा कि टुनटुन मौसी अपने लड्डू में क्या मिलाती है। टुनटुन मौसी जाते वक्त सोच रही थी कि इस लड्डू से जो रुपए आएंगे उससे मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगी और महीने भर का राशन एक साथ ले आऊंगी। उसी रात चंदनलाल और नंदू हाथ में लालटेन लेकर टुनटुन मौसी के घर जासूसी करने जा रहे थे। उन्होंने चुपके से खिड़की से झांका अंदर। वह दोनों टुनटुन मौसी के अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। फिर टुनटुन मौसी किसी काम से अंदर गई। मौका देखते ही नंदू टुनटुन मौसी के लड्डू में मिर्च पाउडर मिलाकर भाग गया। फिर अगले दिन टुनटुन मौसी सारे लड्डू लेकर सेठ के घर जा रही थी और सेठ अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर टुनटुन मौसी का इंतजार कर रहे थे। सेठ के साथ चंदनलाल और नंदू भी थे। वह दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि अब क्या। इतने में टुनटुन मौसी आई, सेठ को लड्डू दिए और सेठ ने उसे पैसे दिए। सेठ लड्डू लेकर चला गया। फिर मौसी जा रही थी। फिर नंदू ने कहा, मैंने तो आपका लड्डू में मिर्च पाउडर मिलाया था, फिर भी लड्डू में कुछ भी अंतर नहीं आया। फिर टुनटुन मौसी ने कहा, वो तुम ही थे। मुझे लग ही रहा था कि कोई मुझे कहीं से झांक रहा है। मैं जब लड्डूओं के पास गई तो लड्डू के बगल में फर्श पर कुछ लाल लाल गिरा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा तो वह मिर्च पाउडर था। मुझे लग ही रहा था तुमने इसमें मिर्च पाउडर मिलाया है, क्योंकि मैं तुम्हें भागते हुए देख लिया था, इसलिए मैं लड्डू बदल दिए। ये सुनकर चंदनलाल और नंदू शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए टुनटुन मौसी। फिर टुनटुन मौसी उन दोनों को माफ करके अपने काम करने चल पड़ी। वह दोनों समझ गए थे कि टुनटुन मौसी से अच्छा लड्डू अब शायद ही कोई बना पाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।